भारत में मुगल शासन को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अंग्रेज भी मानते थे कि मुगलों के समय में भारत काफी ताकतवर देश था। लेखक तो उनके गुणगान करते नहीं थकते। ऐसी कई सारी मुगलों के बारे में फेमस बातें हैं जिनमें सच्चाई नहीं है, और आज हम आपको दी ललन टॉप में ऐसी ही 5 बातें बताएंगे। लोग कहते हैं कि अगर मुगल ना होते तो हिंदुस्तान में खूबसूरत इमारतें ही नहीं होती। लाल किला ना होता, ताजमहल ना होता, और भी ऐसी कई सुंदर इमारतें। कुछ हद तक चलो मान भी लेते हैं कि ये सच है, लेकिन जो अंग्रेज लिख कर चले गए उसी बात को हम कब तक मानते रहेंगे। ताजमहल ना भी होता तो भी अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, दक्षिण के भव्य मंदिर, तंजौर की मूर्ति कला मौजूद होते, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड और मकबरा होता, बीजापुर का गोल गुंबद होता, उड़ीसा के मंदिर होते। बहुत सी चीजें हैं। दूसरी चीज, इंडिया की लखनवी और हैदराबादी बिरयानी बाबर लेकर आया था। वाह, क्या आपने आगरा या फतेहपुर सीकरी की बिरयानी सुनी है? अरे भाई, बाबर तुर्क था और बिरयानी फारसी खाना है। बाबर के बाद के मुगल जरूर पुलाव के शौकीन थे। आज वैसे बिरयानी भारत में बहुत पसंद की जाती है। मुगल चिकन बिरयानी के नाम से ठेले से लेकर 5 स्टार होटल तक में बिरयानी बिकती है। मतलब बिरयानी मुगलों के नाम से बिक रही है और उनका चावल तक से रिश्ता नहीं है। आपको बता दें कि ईरान में रुमाली रोटी के साथ रखे हुए मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। ये कहना गलत नहीं है कि आज मुगल खाने के नाम पर जो खिलाया जा रहा है उसमें ज्यादातर मुगल है ही नहीं। मुगलई के नाम पर जो कबाब और निहारी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जमींदारों की इजाद है। गंगा जमनी तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम जहन में आता है, मगर सूफीवाद, उर्दू और गंगा जमनी तहजीब जैसी चीजें हिंदुस्तान में बाबर के आने से पहले ही मौजूद थी। अमीर खुसरो बाबर के आने से कम 250-300 साल पहले ही जिहाल मिस्किन, मकुन तगाफुल, दुराए नैना, बनाए बतिया लिखकर उर्दू की शुरुआत कर चुके थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो के टाइम के ही हैं, जिनकी मिजार को आज भी हिंदू मुस्लिम विरासत का सिंबल माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे वो बादशाह सलामत की अपनी खोज नहीं थी। अकबर बस पहले मौजूद दरगाहों और मज़ारों की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। चौथी बात, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मुगल यूरोपियन से पहले आए थे, लेकिन सच तो ये है कि वास्को डी गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था, जबकि बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया था। तो हिस्ट्री की ये जो धारणा है कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन बाद में, उसे एकदम भूल जाइए। सच तो ये है कि गुजरात जीतने वाला अकबर पुर्तगालियों की बेहतर नौसेना के चलते ही गोवा की तरफ नहीं गया था। यहाँ तक कि उसने कुछ जगहों पर पुर्तगालियों से समझौते भी किए थे। आखिरी बात, बाबर एकदम भारत का फैन था, ये झूठ है। बाबर ने अपनी डायरी तुजु के बाबरी में काफी कुछ अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसने भारत के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान दिलचस्प मुल्क है, यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं, सामाजिक ताना बाना भी बहुत समृद्ध नहीं है, लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं है, तमीज, तहजीब और बड़ा दिल नहीं है, कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है, अच्छे घोड़े, मीट, तरबूज यहाँ नहीं होते, बाजारों में रोटी, अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलती है, गुसल खाने और मदरसे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही बाबर एकदम गलत है, बस बात इतनी है कि उसे भारत अपने देश जैसा नहीं लगा होगा। ये तो थी मुगलों के बारे में वो फेमस बातें जो गलत है। तो आखिर मुगलों ने हमें दिया क्या? पार्क्स दिए, मॉन्यूमेंट्स दिए, इसके साथ ही गोला बारूद दिया और यहाँ तक कि शेरो शायरी को बढ़ावा दिया। ऐसे ही वीडियोस और रोचक किस्से जानने के लिए हमारा YouTube चैनल दी ललन टॉप सब्सक्राइब करें।